हाँ तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल डेट इज़ हर्ष साइंस वाला। तो स्वागत है आपका इस हमारे प्यारे से चैनल पे। तो अभी तक आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर क्लास 10th का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। हम इस पे अभी तक एक लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं जहाँ पर हमने इन टेक्स्ट क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, राइट। तो आज उसको हमको वहीं से आगे बढ़ाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, राइट। अच्छा, इसमें एक रह गया था, राइट। ये थर्ड का ना फर्स्ट पार्ट, ये इसमें थोड़ी सी कुछ कन्फ्यूजन हो रही थी ना, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद आगे आगे बढ़ेंगे। ये इसमें कह रहा था बैलेंस, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। solution of a barium chloride solution of a barium chloride and a sodium sulfate in water react to give insoluble, react करता है ये और क्या देता है, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट बनाता है। इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट मतलब ये बेरियम सल्फेट बनता है वाइट पीपीटी में। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कैसे वाइट पीपीटी बनता है। और क्या बनाता है, और ये बनाता है सोडियम क्लोराइड, है ना। तो इसी को हमको बैलेंस करना था। तो यहाँ पे बेरियम एक है, यहाँ पे बेरियम एक है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है और यहाँ पे क्लोरीन एक ही है। तो यहाँ पे हम 2 लगा देंगे, राइट। तो बैलेंस हो गई। यहाँ पे 2 क्लोरीन, यहाँ पे भी 2 क्लोरीन, यहाँ पे सोडियम 2 थे, सोडियम यहाँ पे भी 2 आ गए, 1 सल्फ़र, यहाँ पे भी 1 सल्फ़र, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन। तो बैलेंस है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चलिए अब आगे अपना डिस्कस करते हैं। तो आज हमको स्टार्ट करना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन से, राइट। कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। वी हैव लर्नड इन क्लास 11th, हम क्लास 11th में पढ़ चुके हैं कि डैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन के टाइम पे जो एटम होते हैं एक एलिमेंट के, वो जो है दूसरे एलिमेंट में चेंज नहीं होते। हाँ, ना ही जो एटम होते हैं ना डिसअपियर होते हैं ना ही अपीयर होते हैं। एक्चुअली होता क्या है, केमिकल रिएक्शन में जो है बॉन्ड जो है ब्रेक होते हैं और बॉन्ड ही जो है बनते हैं एटम्स के बीच में, राइट। बॉन्ड बनेंगे और बॉन्ड टूटते हैं केमिकल रिएक्शंस में। ये हम जो है चैप्टर 3 और 4 में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम जो है मेनली अपनी रिएक्शन डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आती है हमारे पास कम्बिनेशन रिएक्शन। ये कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, कम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। एक्टिविटी 1.4 इसमें क्या कह रखा है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, छोटा सा थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड लेना है, उसको स्लोली ऐड वाटर टू दिस, उसमें हमको थोड़ा सा पानी मिलाना है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड में हम जब पानी मिलाते हैं तो क्या बन जाता है, तब बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तब बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। और प्लस हीट रिलीज़ होती है, राइट। और जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को हम कहते हैं क्विकलाइम। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है उसको हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम। स्टूडेंट्स, ये आपको नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये पूछे जा सकते हैं कि क्विकलाइम क्या होता है, स्लेक्ड लाइम क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं क्विकलाइम और स्लेक्ड लाइम क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट। कैल्शियम ऑक्साइड react vigorously with water. Calcium oxide react vigorously with water to produce slaked lime. Calcium hydroxide release a large amount of heat. जब क्विकलाइम वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब स्लेक्ड लाइम बनता है और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ होती है। और जिस भी रिएक्शन में हीट रिलीज़ होती है उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, जिस रिएक्शन में हीट रिलीज़ होती है उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक
रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको आगे बढ़ते हैं। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Such a reaction in which a single product is formed with two or more reactant is known as combination reaction। तो यहाँ पे उसने वही बात लिखी है, जब रिएक्शन होता है कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन और वाटर का जब रिएक्शन होता है तो ये दोनों मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। और ऐसे रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। जिस रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसे हम कम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। होप कि ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अ सोल्यूशन ऑफ स्लेग लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.13 इज़ यूज्ड फॉर द वाइट वॉशिंग वॉल। जो सोल्यूशन होता है, किसका सोल्यूशन, जो स्लेग लाइम होता है, स्लेग लाइम, इसी को हम क्या कह रहे थे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो सोल्यूशन होता है स्लेग लाइम का जो कि प्रोड्यूस हुआ ऊपर वाले रिएक्शन में, इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, वाइट वॉश, राइट। हम जो अपने घर में जब पुताई उताई कराते हैं वाइट वॉश के टाइम पे, तब ये यूज़ होता है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है रिएक्ट करता है स्लोली विद द कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर टू फॉर्म अ थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। यही जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ये एयर में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट और प्लस वाटर। और यही जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसी की ना वो यही जो है हमारे वॉल्स पे जो है शाइनिंग लाता है, राइट। इसलिए जब भी हम अपने घर वरों में जब हम पेंटिंग कराते हैं, पुताई उताई कराते हैं, तब क्या होता है, जैसे हमने वाइट वॉश कराया है ना, तो तुरंत शाइन नहीं आती, राइट। तुरंत शाइन जो है नहीं आती, कुछ दिन लग जाते हैं ना, 2-3 दिन बाद शाइन आती है। तो क्यों आती है, क्योंकि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमने जो दीवार पर लगाया है वो जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है ना, और तब कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और उसी से क्या आती है, शाइन आती है, राइट। यही पढ़ लेते हैं इस पैराग्राफ में क्या लिखा है। अ सोल्यूशन ऑफ स्लेग लाइम produced by the reaction is used for the whitewash wall. Calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the wall. Calcium carbonate is formed after 2 to 3 days of whitewash. 2 से 3 दिन बाद जो कैल्शियम कार्बोनेट बनती है जो कि एक शाइनी फिनिश देती है वॉल को। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट डैट कि जो केमिकल फार्मूला होता है मार्बल का वो भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कि जो मार्बल होता है, मार्बल का जो फॉर्मूला होता है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना। और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो भी कैल्शियम कार्बोनेट ही बनता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। लेट अस डिस्कस सम मोर एग्जाम्पल ऑफ कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन के और एग्जाम्पल दे रखे हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहला एग्जाम्पल दे रखा है बर्निंग ऑफ अ कोल। जब भी हम कोयले को जलाते हैं तो वो भी कैसे, किसका एग्जाम्पल है, वो भी कम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। कैसे, बर्निंग ऑफ अ कोल, कोल मतलब कोयला है ना, कोयला मतलब कार्बन ही होता है, कोयले को कहते हैं कार्बन। और ये जो कैसे एग्जिस्ट करता है, ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, राइट। ये जो है सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैसे एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है सॉलिड फॉर्म में, राइट। और जब किसी भी चीज़ को हम बर्न करते हैं तो वो एयर में ही करते हैं, राइट। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये किसका एग्जाम्पल है, कम्बिनेशन रिएक्शन का। दूसरा, वाटर का फॉर्मेशन हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। वाटर भी हम इसी तरह बनाते हैं, राइट, लैब में। 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन लिए और उसको रिएक्ट कराया 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन जाता है, वाटर। इफ़ विस इन सिंपल लैंग्वेज, अगर हम साधारण भाषा में कहें, वी कैन से डैट व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस एलिमेंट और कंबाइन
एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, द रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। साधारण भाषा में हम कहें तो हम क्या कहेंगे कि जब भी दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। उसी को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आगे बढ़ते हैं। In activity 1.4 we also observed that a large amount of heat is evolved. This makes the reaction mixture warm. एक्टिविटी 1.4 में हमने देखा जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जो है रिलीज़ होती है, दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म, जिसकी वजह से क्या होता है, जो रिएक्शन का जो मिक्सचर होता है वो गर्म हो जाता है। और जो रिएक्शन होता है इन विच हीट इज़ रिलीज, और जिस रिएक्शन में हीट रिलीज़ होती है, ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। The reaction in which heat is released along with the formation of product is called exothermic reactions. कुछ एग्जांपल दे रखे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। सबसे पहला, बर्निंग ऑफ अ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का मतलब ये है मीथेन। बर्निंग ऑफ अ नेचुरल गैस मीथेन को हमने जलाया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे भी एक कार्बन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 ही थे तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, तो 4 हाइड्रोजन हो गए। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए? 2, और यहाँ पे पहले से 2 थे, 2 और 2 4, तो ऑक्सीजन हो गए इधर 4, और यहाँ पे जो है ऑक्सीजन कितने थे? 2, तो यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे भी कितने हो गए ऑक्सीजन? 4, राइट। आगे बढ़ते हैं। डू यू नो दैट द रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? क्या तुमको पता है रेस्पिरेशन जो है एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? तो इसका आंसर जो है यस, हमको मालूम है भाई। जो रेस्पिरेशन होता है कैसा है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। हम सभी को पता है हमको जो है एनर्जी चाहिए ज़िंदा रहने के लिए, राइट। वी गेट दिस एनर्जी, और हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है? खाना से, है ना। जो हम खाना खाते हैं उससे हमको एनर्जी मिलती है। ड्यूरिंग डाइजेशन के वक्त क्या होता है, जो फूड होता है, जो खाना होता है, टूटता है सिंपलर सब्सटेंस में। जैसे कि हमने खाई कार्बोहाइड्रेट, है ना। ये कार्बोहाइड्रेट टूटती हैं तो क्या बनता है? ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होता है ना। ये जो ग्लूकोज है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाता है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन से चले जाता है ब्लड में, और ब्लड से फिर पूरे टिश्यू को जो है ये ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, राइट। वी ऑल नो डैट वी नीड एनर्जी टू स्टे लाइव। हमको ज़िंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। ये और जो हमको एनर्जी है हमको कहाँ से मिलती है? खाने से, जो हम खाते हैं, है ना। ड्यूरिंग डाइजेशन के वक्त क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो टूटता है सिंपलर सब्सटेंस में। जैसे कि जो है हम क्या खाते हैं? चावल, आलू, ब्रेड वगैरह, इन सब में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये कार्बोहाइड्रेट जो है टूटता है किस में? ग्लूकोज में। और जो ग्लूकोज जो है कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ हमारे सेल्स के अंदर। ये जो ग्लूकोज है ये जो है हमारे जो है सेल्स के अंदर जो है ये जो है ग्लूकोज जो है कंबाइन करता है ऑक्सीजन के साथ हमारे सेल के अंदर। और जब ग्लूकोज जो है सेल के अंदर टूटता है तो क्या मिलती है? एनर्जी रिलीज़ होती है, राइट, एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। और इस जो नाम है इस रिएक्शन का उसको कहते हैं रेस्पिरेशन नाम है इस रिएक्शन का, ठीक है। इस रिएक्शन में होता क्या है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल था ये टूटा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, है ना। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटा तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वाटर बना और एनर्जी बनी। और ये एनर्जी जो है हमारे सेल्स यूटिलाइज करते हैं। ये एनर्जी हमारे सेल्स यूटिलाइज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये तो रिएक्शन आपको याद करनी पड़ेगी। C6H12O6 + 6CO2 will give 6CO2 + 6H2O + एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स।
कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। आगे देखते हैं, द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। डिकम्पोजिशन, जो डिकम्पोजिशन होता है किसका, ये जो डिकम्पोजिशन होता है वेजिटेबल मैटर का कंपोस्ट में, जो वेजिटेबल मैटर से कंपोस्ट मिलती है, जो मतलब जो खाद बनती है, ये भी जो किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब हीट इसमें क्या होती है, हीट रिलीज होती है और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन 1.1 में कौन सी रिएक्शन हो रही थी जहाँ पे हीट इज़ गिवन आउट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट। अगर हीट रिलीज हो रही है तो कौन सी रिएक्शन हो रही होगी, इसके लिए तो एक्टिविटी देखने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा बोलो जहाँ पे हीट रिलीज तो कौन सी रिएक्शन, कौन सी, एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आती है, हमने कम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ ली, अब हम देखेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, राइट। डीकम्पोजिशन रिएक्शन नाम से पता चल रहा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या है। डिकम्पोजिशन का मतलब टूटना, ब्रेक होना, राइट। एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 1.5 में क्या है, टेक अबाउट 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट। हमने 2 ग्राम फेरस सल्फेट लिया, ठीक है, इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, एक किसी ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में, हाँ सूखी बॉइलिंग ट्यूब में। नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट, हम फेरस सल्फेट का कलर नोट करेंगे, है ना। फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, फेरस सल्फेट का कलर होता है ग्रीन, राइट। फेरस सल्फेट का कलर होता है ग्रीन, और फेरस सल्फेट का कलर जो ग्रीन होता है। अब इसको जो है हम हीट करेंगे, राइट। अब हीट करने के बाद जो है, जो फेरस सल्फेट है टूट जाएगा किसमें, फेरिक ऑक्साइड में। सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ हो जाएगी और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस भी रिलीज़ हो जाएगी। ये जो फेरस सल्फेट जो है ग्रीन कलर का था, है ना, और जो फेरिक ऑक्साइड बाद में बनता है ये किस कलर का बनता है, ये बनता है ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर का। स्टूडेंट्स ये सब अपनी एनसीईआरटी में लिख लेना, ठीक है, कि जो फेरस सल्फेट होता है ग्रीन कलर का होता है और जो फेरिक ऑक्साइड होता है ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। बल्कि हैव यू नोटिस दैट, क्या तुम कुछ नोटिस करते हो, जो ग्रीन कलर होता है फेरस सल्फेट क्रिस्टल का वो चेंज हो जाता है, किस में चेंज हो जाता है, ब्राउन कलर फेरिक ऑक्साइड में, है ना। यू कैन स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर, और जब इसको हम जलाएंगे तो उसमें स्मेल आती है किसकी, बर्निंग सल्फर की, क्योंकि उसमें सल्फर भी रिलीज़ होता है ना, इसी वजह से। तो यहाँ पे देख लेते क्या हुआ था, हमने ये बर्नर दे रखा है और ये टेबल है, यहाँ पे हमने इस बीकर में फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए थे, है ना। ये बॉइलिंग ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब कुछ भी कह लो, ये टोंग है ना, बताया था मैंने आपको, टोंग कह लो, चिमटा कह लो। और इस रिएक्शन करते वक्त जो है इसकी जो बीकर की जो मुंह है ना उसको जो है अपने से थोड़ा सा दूर रखते हैं, ताकि जो जब ये कुछ जिसमें से जब सल्फ़र बर्न हुए तो सीधा हमारे अंदर ना जाए, राइट, नोज़ वोज़ में। इसलिए जो उसका माउथ हम जो थोड़ा सा दूर रखते हैं, अपने से भी दूर और जो हमारे आस पड़ोस है उनसे भी दूर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। In this reaction, you can observe that a single reactant breaks down to a simpler product. इस रिएक्शन में तुम क्या देखोगे कि एक जो इस रिएक्शन में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो है एक सिंगल प्रोडक्ट से एक सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक होता है और उससे कई सारे सिंपलर प्रोडक्ट बन रहे थे, राइट। यही हो रहा था अभी तक, है ना, ये देखा हमने, ये अभी तक क्या था, ये अभी तक ये था, फेरस सल्फेट ब्रेक हुआ तो क्या बना, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना। इन दिस रिएक्शन यू कैन ऑब्जर्व दैट अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन इनटू अ सिंपलर प्रोडक्ट। दिस इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
और जो फेरस सल्फेट जो होता है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल, जो हमने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए थे ना शुरुआत में, तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल कहने का मतलब है, क्रिस्टल मतलब उसमें वाटर था, FeSO4 डॉट 7H2O, डॉट 7H2O। जब इसको हमने पकड़ के हीट किया, जब गर्म करेंगे तो पानी तो वैसे उड़ जाएगा, है ना, तो पानी तो उड़ गया। और जो FeSO4 था ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये हो गया फेरिक ऑक्साइड में, सल्फ़र डाइऑक्साइड में और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, राइट। ये लिखा है, इफ़ देन डिकम्पोजेस टू फेरिक ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड एंड सल्फ़र ट्राइऑक्साइड। जो फेरिक ऑक्साइड होता है सॉलिड होता है जो कि ब्राउन कलर का होता है, जबकि SO2 और SO3 जो है निकल जाती हैं क्योंकि ये गैस है। तो डिकम्पोजिशन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में ऑन हीटिंग is an important decomposition reaction used in various industries। जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसको हम क्विकलाइम कहते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, राइट, क्विकलाइम कहते हैं। और इसका जो है कई सारा मेनली यूज़ है। क्विकलाइम जो है हम सीमेंट बनाने में यूज़ करते हैं। इट इज़ मेनली यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज़ कैरिड आउट बाय हीटिंग। जब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करने के लिए क्या चाहिए होती है, सबसे ज़रूरी हीट, है ना, एनर्जी चाहिए। और जिसमें हीट चाहिए होती है उसको क्या हम कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। ओके स्टूडेंट, होप करता हूँ समझ आया होगा। और जो रिएक्शन ये रही लिखी इसकी, कैल्शियम कार्बोनेट को हम कहते हैं लाइमस्टोन, याद रखना। कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं लाइमस्टोन। हीट करा तो क्या बना, क्विकलाइम। और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस रिलीज हो जाती है ना। Another example of thermal decomposition reaction is given in activity 1.6। ये दूसरी एक्टिविटी दे रखी है। यहाँ पे क्या है, एक बर्नर है, ये लेड नाइट्रेट है ना, इसमें हमने टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट भर रखा है, और ये बॉइलिंग ट्यूब है और एक टोंग है ना। जब हम लेड नाइट्रेट को बर्न करते हैं तो हम क्या ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो है, ये इम्पॉर्टेंट है, इससे आप क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कई बार। जब हम लेड नाइट्रेट को बर्न करते हैं, यू विल ऑब्जर्व डेट एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। जब हम लेड नाइट्रेट को, डेट इज़ PbNO3 होल ट्वाइस, जब हम लेड नाइट्रेट को बर्न करेंगे तब क्या बनता है, तब बनता है लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, राइट। जब हम लेड नाइट्रेट को बर्न करते हैं तब बनता है लेड ऑक्साइड, तो बनता ही है, प्लस में क्या बनता है, नाइट्रेट बनता है। और यही जो जब नाइट्रेट निकलता है तो इसकी ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं, राइट। यू विल ऑब्जर्व द एमिशन ऑफ ब्राउन फ्यूम्स। दिस फ्यूम्स आर ऑफ, किसके होते हैं फ्यूम, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के होते हैं। लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो फ्यूम्स होते हैं किसके होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के होते हैं। द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस, आगे रिएक्शन भी लिखी हुई है। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन को याद रखना है। जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो क्या बना, लेड ऑक्साइड बना, क्या बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना, इसी के ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं, राइट। और ऑक्सीजन भी रिलीज होता है, इट विल गिव्स ब्राउन फ्यूम्स, एक मिनट, ब्राउन फ्यूम्स, राइट। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, ओके। आगे बढ़ते हैं। लेट अस परफॉर्म सम मोर डिकम्पोजिशन रिएक्शन एज इन गिवन इन एक्टिविटी 1.7 एंड 1.8। और भी आगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक्टिविटी, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रोलाइसिस दिखाया गया है। इसमें क्या है, हमने एक प्लास्टिक का मग ले रखा है जिसमें हमने 2 छेद करे हैं। हमने यहाँ पे प्लास्टिक का मग ले रखा है, दिखा रहा है यहाँ पे, इसमें हमने 2 छेद करे।
है ना, 2 छेद करे और इसमें जो है रबड़ लगा दी, ये रबड़ दिखा रखे हैं, रबड़ स्टॉपर लगा दी इन होल में ताकि जो पानी गिरे ना। इसमें हमने कार्बन के इलेक्ट्रोड लगा दिए, काले काले दिख रहे हैं, ये कार्बन के हमने इलेक्ट्रोड लगा दिए और इन इलेक्ट्रोड से जो है हमने एक बैटरी को कनेक्ट किया, ये बैटरी और ये इलेक्ट्रोड से ऐसे कनेक्ट कर रखा है हमने, है ना। अब इस मग में हम पानी भरेंगे सच डैट के इलेक्ट्रोड जो डूब जाएं। हमने इसमें जब मग में पानी भरा और कहाँ तक भरा, जहाँ तक ये काले काले इलेक्ट्रोड जो है डूब जाएं, है ना। अब इस मग में हम क्या करेंगे, ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। इसमें हम कुछ ड्रॉप जो है किसकी डालेंगे, कुछ ड्रॉप हमने डाली किसकी, H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी कैसा डाइल्यूट। दो टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट दैम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड। फिर हमने जो है 2 टेस्ट ट्यूब ली जिसके अंदर पानी फिल था और उसको उल्टा करके इलेक्ट्रोड पे लगा दिया, दिख रहा है ये जो 2 हमने ये टेस्ट ट्यूब ली, इसको हम जो है इसको हमने उल्टा करके इलेक्ट्रोड पे लगा दिया। ओके स्टूडेंट्स, ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब। इस टेस्ट ट्यूब को हमने उल्टा किया और इलेक्ट्रोड पे लगा दिया और यहाँ पे जो है स्विच था, हमने स्विच को ऑन किया तो बैटरी से करंट गया, राइट। तो हमें जो है यहाँ पे जो है छोटे छोटे बबल्स ऑब्जर्व होंगे, हमें जो है यहाँ पे देखिए छोटे छोटे बबल्स बन रहे हैं, ये छोटे छोटे यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा रहा है ना वाटर, यहाँ पे बबल्स बन रहे हैं वाटर के। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड। ये जो बबल हैं डिस्प्लेस करेंगे वाटर को इन द टेस्ट ट्यूब। ये जो बबल्स हैं वाटर को रिप्लेस करते हैं, वाटर को हटा देते हैं टेस्ट ट्यूब से। इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। क्या जो वॉल्यूम होगा गैस का जो कि टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट होगा, क्या वो सेम होगा? तो इसका आंसर होगा नो। वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद द रिस्पेक्टिव गैस रिमूव दैम केयरफुली। टेस्ट द गैसेज वन बाय वन ब्रिंगिंग इन कैंडल क्लोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। क्वेश्चन, ये जो रिएक्शन है आपके टीचर ही परफॉर्म करें, आप परफॉर्म ना करें। व्हाट हैपन्स इन ईच केस एंड विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट ट्यूब। तो सबसे पहले देखते हैं इस इलेक्ट्रोलाइसिस में होता क्या है। इलेक्ट्रोलाइसिस में जो है वाटर का ब्रेकडाउन होता है। तो ये है हमारा वाटर, ये जो है वाटर ब्रेक होता है किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, राइट। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और ऑक्सीजन तो 2 यहाँ पे पहले से ही बैलेंस है, ठीक है। ये होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में। ये जो हमारा वाटर है, ये वाटर जो है स्प्लिट होता है ना, वाटर का ब्रेकडाउन होता है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, राइट। और ये जो हमारे पे यहाँ पे दिखा रखा है एनोड और कैथोड। और ये जो एनोड होता है, एनोड होता है हमारा कैसा, पॉजिटिव चार्ज होता है ना। अब पॉजिटिव चार्ज होता है एनोड, तो इस पर कौन सा वाला जाएगा एलिमेंट, इस पर जाएगा वो एलिमेंट जाते हैं जो नेगेटिव, जो खुद नेगेटिव चार्ज होते हैं, है ना, कि नेगेटिव ही तो पॉजिटिव के पास जाएगा। और जो कैथोड होता है ये खुद कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो उसके बाद जाता कौन सा है, इसके पास जाएगा नेगेटिव चार्ज एलिमेंट जाएंगे, है ना, इसके पास नेगेटिव चार्ज जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे कौन कौन सी गैस प्रेजेंट थी टेस्ट ट्यूब में, एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये देख लेते हैं। कौन कौन सी गैस प्रेजेंट होगी टेस्ट ट्यूब में, मुझे आप ही बताइए। हाँ, यहाँ पे प्रेजेंट होगी, पहली बात हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी, और कौन सी प्रेजेंट थी, ऑक्सीजन प्रेजेंट थी। और जो अभी हमने रिएक्शन देखी उसमें देखा हमने हाइड्रोजन के जो 2 मोल थे और ऑक्सीजन के 1 ही मोल था, इसलिए जो ऊपर एक क्वेश्चन भी था ना उसका आंसर मैंने नो लिखा था, है ना। अब वो आपको समझ आया होगा क्यों, कि दोनों का जो है, दोनों गैस का जो वॉल्यूम बराबर नहीं होगा, हाइड्रोजन का ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का कम होगा, राइट। और जो गैस कौन कौन सी बनेंगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.8। इसमें हमें क्या कह रखा है, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड हमने लिया है, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लिया है इन अ चाइना डिश। देखिए यहाँ पे भी चाइना की चीज़ें चल रही हैं, चाइना डिश ले रखी है यहाँ पे हमने, इसका बस नाम ही है। हाँ, जो कटोरी सी जो होती है ना हमारे लैब में, इसको हम कहते हैं चाइना डिश। इसमें हमने 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड को लिया। व्हाट इज इस कलर, कलर कैसा होता है सिल्वर क्लोराइड का, तो सिल्वर क्लोराइड का जो कलर होता है वो होता है बेटा वाइट, वाइट कलर होता है सिल्वर क्लोराइड का। अब उसको चाइना डिश में रखा हमने सिल्वर क्लोराइड को, और उसको सनलाइट में रखा, धूप में रखा कुछ देर के लिए,
तो हम देखेंगे जो सिल्वर क्लोराइड है वो टूट जाएगा सिल्वर में और क्लोराइड में। अब जिसका जो कलर वाइट था ये वाइट से किस में चेंज हो जाएगा, ग्रे में चेंज हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे वही लिखा है, यू विल सी डैट जो वाइट सिल्वर क्लोराइड होता है वो टर्न हो जाएगा ग्रे इन सनलाइट। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय द लाइट। कि जो सिल्वर क्लोराइड होता है वो सिल्वर में और क्लोराइड में चेंज हो जाता है ना, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। वही दिखा रखा है यहाँ पे चाइना डिश, इसमें सिल्वर क्लोराइड है, ये सनलाइट आ रही है, यहाँ पे रखे रखे जो ग्रे कलर का हो गया। इससे पहले कौन से कलर का था ये इससे पहले था वाइट कलर का। तो चलिए आगे देखते हैं। सिल्वर ब्रोमाइड ऑल्सो बिहेव्स इन द सेम वे। जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है वो भी इसी तरह काम करता है, राइट। AgBr को जब भी हम सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो वो Ag और Br में टूट जाता है। और ये जो AgBr होता है ये होता है येलो कलर का, और ये Ag कैसा होता है, ग्रे कलर का, है ना। ग्रे वाला येलो में कन्वर्ट हो जाता है। और ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जो AgBr होता है ये जो है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है, इंपॉर्टेंट है ये। द अबव रिएक्शन आर यूज इन द ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। और क्वेश्चन एक नीचे दे रखा है, पूछ रखा है, व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी फॉर्म जो है एनर्जी की डिकम्पोजिशन रिएक्शन करा रही है, ये वाला सनलाइट करा रही है ना। सनलाइट बोले तो हीट एनर्जी, तो हीट एनर्जी आएगी यहाँ पे, हीट एनर्जी कॉजिंग द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, इन अबव रिएक्शन, ये तो हो गया ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ होता है, तो आपको याद रखनी है। वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, चाहे वो हीट की फॉर्म में हो, लाइट की फॉर्म में हो या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो। फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए जो है एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी किसी भी फॉर्म में, टू ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना। और एक और यहाँ पे एक नई चीज़ आई, अभी तक हम पढ़े थे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें प्रोडक्ट के साथ साथ हीट जो है रिलीज़ होती है। अगर प्रोडक्ट के साथ अगर हीट जो है एब्जॉर्ब होए तो उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच द हीट एनर्जी इज़ एब्जॉर्ब इज़ नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें हमको हीट जो है बाहर से देनी पड़ती है ना, उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और हम हीट देते हैं और वो जो है एब्जॉर्ब कर लेता है प्रोडक्ट। द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो आई होप समझ आ गया होगा। आगे है द कैरी आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी। अगर हम 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लें, ओके, अगर हम 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लें, बेरियम हाइड्रोक्साइड लेंगे सबसे पहले BaOH होल ट्वाइस, ये हमने लिया सुंदर सा बेरियम ऑक्साइड। इसको हमने रिएक्ट करवाया किसके साथ, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम बोले तो NH4 क्लोराइड Cl, राइट। और उसको मिक्स करा ग्लास रॉड के साथ। तो देखेंगे टच द बॉटम टेस्ट ट्यूब विद योर पाम। तो बताना रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा, है ना। ये जो है रिएक्शन है कैसा होगा, ये रिएक्शन होगा एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्यों होगा, क्योंकि इसमें जो है टेम्परेचर जो है कम होता है ना, टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है। इसका मतलब क्या है, हीट हमने दी थी और हीट जो है एब्जॉर्ब हो गई, है ना। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब होगी। और ये रिएक्शन वैसे खुद होगा कैसे, ये रिएक्शन होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट। तो क्या बन जाएगा, बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस क्या बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो रिएक्शन कैसा होगा, एंडोथर्मिक। और रिएक्शन आपका ये क्या होगा, ये वाली होगी। और इसका नाम भी मैं लिख देता हूँ, ये अभी हम आगे नेक्स्ट यही पढ़ने जा रहे हैं। इसने ऊपर ही सवाल पूछ लिया, ये वाला डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। ओके स्टूडेंट्स, नहीं सॉरी मैंने गलत नाम लिख दिया। डिकम्पोजिशन नाम नहीं है इसका, सो सॉरी। इसका नाम है
इसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। इसको कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो भी हम देखेंगे। इसमें क्या होता है, आयन्स एक्सचेंज हो जाते हैं, राइट। ये जो बेरियम है ये अमोनियम को रिप्लेस कर देगा, और जो अमोनियम है ये बेरियम को रिप्लेस कर देगा ना, एक दूसरे अपनी जगह बदल लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बस यहाँ पे हमको ये बताना था कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है, जो थोड़ा सा मैंने आपको डीप में बता दिया। तो नेक्स्ट रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ने से पहले चलिए कुछ टेस्ट हो जाए, है ना। इन टेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी तक हमने जो पढ़ा है कुछ आया भी है या नहीं आया है ना। एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। अ सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। एक सब्सटेंस है जिसको एक्स नाम दे रखा है, उसको वाइट वॉश में यूज़ करते हैं, उसका फॉर्मूला बताना है। कौन सा सब्सटेंस है वो, क्विकलाइम यूज़ करते हैं, राइट। क्विकलाइम, CaO, क्विकलाइम इज़ यूज्ड। क्विकलाइम को जो है हम जो है क्विकलाइम को यूज़ करते हैं, राइट। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट कह रखा है इसकी रिएक्शन लिखनी है हमको वाटर के साथ, तो लिख देंगे। ये तो आपको ऊपर ही बताई थी अभी, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्या बना लेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। इसको क्या कहते हैं, स्लेट लाइम, है ना। इसी को तो पकड़ के वाइट वॉश करते हैं और वो इससे बनाते हैं ना, इसी को तो पानी में मिलाते हैं तभी तो ये बनता है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्विकलाइम। देखा स्टूडेंट, इससे क्वेश्चन कैसे आ रखा है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी इन द डबल अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर। अच्छा, ऊपर जो अभी हमने एक एक्टिविटी डिस्कस करी थी वो इलेक्ट्रोलाइसिस वाली, उसी में क्या रखा है कि जो एक जो गैस है वो डबल अमाउंट में बनती है और एक जो है एक सिंगल अमाउंट में बनती है ना। तो उसकी तो हमने रिएक्शन देखी थी ना, रिएक्शन इलेक्ट्रोलिसिस की देखी थी। उसमें क्या हो रखा था, ट्वाइस ऑफ H2O लिक्विड विल गिव्स, क्या देती थी ये, H2O के कितने, 2 मॉलिक्यूल, और ऑक्सीजन कितना, 1 मॉलिक्यूल। यहाँ पे दिख ही रहा है, हाइड्रोजन जो है डबल बनती है, ऑक्सीजन जो है सिंगल बनती है। और इन गैसेस का नाम, इसका नाम तो आपको पता ही है, हाइड्रोजन, और इसका नाम क्या है, ऑक्सीजन। बस लिख देंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, नाम से पता चल रहा है इसे भी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस कर देना, निकाल देना, किसी चीज़ को डिस्प्लेस कर देना, हटा देना, है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब किसी को हटा देना। ओके, तो यहाँ पे हमने एक एक्टिविटी एक और है, वो भी पढ़ लेते हैं। एक्टिविटी सारी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टेक 3 हमने 3 आयरन नेल ली, उनको क्लीन किया सैंड पेपर से। टेक 2 टेस्ट ट्यूब, उसमें हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली, एक टेस्ट ट्यूब में A मार्क किया, एक टेस्ट ट्यूब में B मार्क किया। एक टेस्ट ट्यूब में हमने A मार्क किया, एक टेस्ट ट्यूब में हमने B मार्क किया। इन ईच टेस्ट ट्यूब, सभी टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने करीब 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया। कितना ml लिया हमने, जो है क्या लिया, 10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया। और इन 2 आयरन नेल को थ्रेड से बांध दिया और उनको जो है इमर्स कर दिया, मतलब डुबा दिया कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में। टेस्ट ट्यूब B में रखा उसको 20 मिनट तक, है ना। आयरन नेल को, एक आयरन नेल थी उसको हमने बाहर रखा, है ना। एक आयरन नेल को हमने एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में रख दिया, है ना। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में रख दिया 20 मिनट के लिए। तो इनको अब कंपेयर करेंगे, इस आयरन नेल को इस आयरन नेल से। इसको मान लिया, इसको कह दिया A, इसको मान लिया कह दिया B, ठीक है। तो आयरन नेल का कलर हमको देखना है। और जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है वो खुद कैसा होता है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है कैसा होता है बेटा, वो होता है ब्लू कलर का, ब्लू। ओके, ब्लू कलर का होता है जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन होता है। तो देखते हैं आगे, इसमें आगे दे रखा है सब कुछ। ये रही वो 2 नेल्स,
ये एक नेल तो साफ़ सुथरी है ना, 2 ली थी हमने, एक के साथ कुछ नहीं किया और एक को पकड़ के हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाल दिया है ना। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डालने से क्या हुआ, ये जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो है 20 मिनट के बाद ऐसा हो गया, इसका जो कलर था ब्लू से फेड हो गया ना, एकदम फीका पड़ गया। कलर कैसा हो गया, कलर हो गया फेड। फेड का मतलब फीका पड़ गया, फीका पड़ना है ना। वाई डज द आयरन नेल, इसको मिटाई देते हैं। Why does the iron nail become brownish in color and the blue color of copper sulfate solution fade? जब हमने आयरन को इसमें रखा, आयरन नेल को हमने इसमें डाला है ना, तब जो है आयरन नेल का जो कलर है वो ऐसा कैसे हो गया, ब्राउन ब्राउन से कैसे हो गया है ना। आयरन नेल ऐसे कैसी होगी जब हमने इसको इसमें डाला। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आयरन होता है ना, आयरन जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना। आयरन जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है, वो जो है कॉपर को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से रिप्लेस कर देता है ना। ये दिखा रखा है कि जो आयरन है जब इसको हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाला है ना, जब इसको हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाला तब जो आयरन जो है ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये जो है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन को कॉपर से निकाल देता है ना। ये जो है कॉपर को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से निकाल देता है, तो क्या बना लेता है, खुद जाके बैठ जाता है वहाँ पे, FeSO4 बना लेता है, दैट इज़ फेरस सल्फेट, और प्लस कॉपर को कर दिया अलग कि चलो भैया तुम निकलो, तुम्हारा काम हो चुका, अब मैं आ गया, मैं राजा हूँ यहाँ का। ठीक है, इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसलिए जो है कलर जो है ये जो कैसा हो जाता है, ये बेटा ब्लू से हो जाता है, कलर लाइट हो जाता है थोड़ा सा है ना, और आयरन नेल का भी कलर जो है चेंज हो जाता है। आगे देखते हैं। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़, वो इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है बेटा, पढ़ लेते हैं वो भी। हाँ तो चलिए देखते हैं। जो आयरन, इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस और रिमूव अनदर एलिमेंट, जो आयरन होता है डिस्प्लेस कर देता है और हटा देता है दूसरे एलिमेंट को, जैसे कि कॉपर को हटा देता है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और भी कई सारे एलिमेंट है जो कि कॉपर को निकाल देते हैं उसके सोल्यूशन से। जिंक हो गया, जिंक निकाल देता है कॉपर को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से। लेड हो गया, लेड भी जो है कॉपर निकाल देता है, लेड जो है कॉपर को निकाल देता है कॉपर क्लोराइड के सोल्यूशन से, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, सो दे डिस्प्लेस द कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। और यहाँ पे उनकी रिएक्शन भी गिवन हुई है कि कैसे डिस्प्लेस करता है, कैसे डिस्प्लेस करता है। जिंक रिएक्ट किया कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के साथ, जिंक ने हटाया कॉपर को, खुद आके बैठ गया, तो क्या बन गया, जिंक सल्फेट, कॉपर को भगा दिया। ऐसे लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, लेड आके बैठ गया यहाँ पे, तो बन गया लेड क्लोराइड, और प्लस कॉपर निकल गया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये भी हमारा ख़त्म हो गया क्या, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बहुत आसान था। तो उसके बाद नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, अभी तक हम क्या कह रहे थे, ऊपर वाले में हमने देखा था कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, उसमें एक था एलिमेंट है ना, और एलिमेंट की रिएक्शन एक कंपाउंड के साथ करा रहे थे, राइट। जैसे कि आयरन की रिएक्शन कराई हमने CuSO4 के साथ। आयरन जो एक एलिमेंट था, CuSO4 एक कंपाउंड था, है ना। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, हम दो कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जो है दो कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं। यू विल ऑब्जर्व, इसमें देख लेते हैं एक्टिविटी में क्या है। ये हमने जो है क्या किया, 3 ml सोडियम सल्फेट लिया, 3 ml यहाँ पे रहा, हमने 3 ml सोडियम सल्फेट लिया। सोडियम सल्फेट बोले तो Na2, यार ये पेन, एक सेकेंड, हमने जो है Na2SO4 लिया, राइट। Na2SO4, एक मिनट ठीक से चल नहीं रहा है। हमने जो है Na2
SO4 लिया, राइट। और इसको हमने रिएक्ट करवाया किसके साथ, बेरियम क्लोराइड के साथ, है ना। इसको हमने रिएक्ट करवाया बेरियम क्लोराइड के साथ, प्लस बेरियम क्लोराइड। अच्छा, आप ध्यान देंगे तो आपको समझ आया होगा, ये वही रिएक्शन है जो मैंने अभी शुरुआत में लिखी थी, राइट। ये एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी था। सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, है ना। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, राइट। बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 2 सोडियम है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, है ना। यहाँ पे क्लोरीन 2, यहाँ पे क्लोरीन 2, बेरियम 1 बैलेंस है, ओके। यहाँ पे दे भी रखी है ऐसे हमको। सोडियम सल्फेट की रिएक्शन कराई हमने बेरियम क्लोराइड के साथ, तो क्या बन जाता है, बेरियम सल्फेट बन जाता है और सोडियम क्लोराइड बन जाता है। और जो बेरियम सल्फेट होता है ये जो है बेटा वाइट प्रेसिपिटेट बना लेता है। जो प्रेसिपिटेट क्या होता है, प्रेसिपिटेट एक सॉलिड, एक जो है प्रेसिपिटेट जो सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है, टेस्ट ट्यूब के नीचे बैठ जाता है ये वाइट कलर का पीपीटी, सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम कहते हैं पीपीटी सब्सटेंस, ओके स्टूडेंट, सब्सटेंस। पढ़ लेते हैं क्या लिखा। यू विल ऑब्जर्व दैट अ वाइट सब्सटेंस विच इज़ इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म। ये जो इस इनसॉल्युबल सब्सटेंस को कहते हैं प्रेसिपिटेट। कोई भी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट, इसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसे कोई भी रिएक्शन जो कि प्रेसिपिटेट बनाती है उस रिएक्शन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ओके स्टूडेंट्स। आगे देखते हैं। व्हाट कॉजेज दिस, ऐसा होता क्यों है, वाइट प्रेसिपिटेट जो है बेरियम सल्फेट बनाता है। बनाता कैसे है, बेरियम और सल्फेट, बेरियम के आयन और सल्फेट के आयन जब मिल जाते हैं तब बन जाता है क्या, बेरियम सल्फेट, और प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो जाता है ना। द अदर प्रोडक्ट्स जैसे कि सोडियम क्लोराइड ये सोल्यूशन के अंदर ही रहते हैं। द अदर प्रोडक्ट रिमेन इन द सोल्यूशन। सच रिएक्शन इन विच, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर, सच रिएक्शन in which there is an exchange of ion between the reactant and product are called a displacement reaction। ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस, आयंस का एक्सचेंज होता है, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, है ना। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, आयन ही तो एक्सचेंज हो रहे हैं, है ना। कि यहाँ पे सोडियम सल्फेट था, बेरियम क्लोराइड था, सोडियम चला गया यहाँ पे, है ना, बेरियम आ गया यहाँ पे, है ना। सोडियम यहाँ चला गया तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। बेरियम यहाँ आ गया तो क्या बन गया, बेरियम सल्फेट, है ना। क्या हो रहा है, ये एक्सचेंज ऑफ आयंस, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। इसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो चलिए हमने वैसे सारी डिस्कस कर ली। एक एक्टिविटी छोटी सी दे रखी है, रिकॉल ही करना है, कुछ देख लेते हैं। वेयर यू हैव मिक्स द सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। अच्छा, ये तो हमने शुरुआत में आपको बताया भी था। हमने जो है लेड नाइट्रेट को और पोटेशियम आयोडाइड को मिक्स कर दिया, ठीक है। लेड नाइट्रेट दैट इज़ PbNO3 का होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट को और पोटेशियम आयोडाइड को हमने मिक्स कर दिया। तो जो किस कलर का प्रेसिपिटेट का बनेगा, तो सबसे पहले इसका आंसर होगा किस कलर का बनेगा, येलो कलर का बनता है। ये तो कल ही बताया था आपको शायद, है ना। येलो कलर का बनता है प्रेसिपिटेट, वो भी किसका, लेड आयोडाइड का। येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है किसका, लेड आयोडाइड का, लेड आयोडाइड का, हाँ। और प्लस इसके साथ और क्या बनता है, और बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट, है ना। रिएक्शन बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे NO3 2 है तो यहाँ पे 2 NO3 कर लेंगे, 2 पोटेशियम हो गए तो यहाँ पे 2 कर दिए, है ना। बस रिएक्शन बैलेंस है ना। 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम, 1 लेड 2 नाइट्रेट 2 नाइट्रेट, ओके। बैलेंस इक्वेशन भी लिख ली। क्या ये पूछ रहा है, क्या ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो इसका आंसर है हाँ भाई हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है।
डिस्प्लेस ही तो हो रहे थे इसमें, है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कर देना, और चैनल पे अगर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। गुड बाय।